दोस्तों, अक्सर पाया गया है कि कई साधक त्राटक साधना का अभ्यास करते समय 3 तरह की गंभीर गलतियां करते हैं, जिनके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं। आज मैं आपको इन तीनों ही गलती के बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा। इन तीनों ही बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं दोस्तों, आप भी त्राटक साधना का अभ्यास करते समय यह 3 गलतियां तो नहीं कर रहे हो ना। दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली गलती है कि त्राटक साधना के पहले ही दिन से 20 से 25 मिनट तक का अभ्यास करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें त्राटक साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और ऐसे में वह किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी YouTube वीडियो के माध्यम से त्राटक साधना की जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई एक वीडियो देख लेते हैं और बस बिना ही कुछ सोचे समझे पहले ही दिन से 20 से 25 मिनट तक का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और अपने इसी समय को प्रतिदिन जारी रखते हैं। और दोस्तों, इसी की वजह से उनके सर में दर्द होने की शिकायत हो जाती है। जो साधक त्राटक साधना की शुरुआत 20 से 25 मिनट तक करता है, वह पहले ही दिन से अपने त्राटक साधना का अभ्यास 20 से 25 मिनट तक करता है और प्रतिदिन इसी तरह के समय को वह बढ़ाता चला जाता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से साधक के आंखों की मांसपेशियों में अत्यधिक दबाव पड़ता है, मस्तिष्क के स्नायु पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इसकी वजह से आंखों में व सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। साधक त्राटक साधना के शुरुआत के पहले ही दिन से 20 से 25 मिनट तक अभ्यास करता है और इसी तरह से अपने समय को बढ़ाता चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के साधक को माइग्रेन होने की समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपकी अभी त्राटक साधना की शुरुआत है तो दोस्तों, त्राटक साधना का शुरुआती अभ्यास कभी भी 20 से 25 मिनट तक नहीं करना चाहिए। आपने हमेशा त्राटक साधना का शुरुआती अभ्यास 5 से 7 मिनट तक ही करना है। अगर अभी अभी आपने त्राटक साधना की शुरुआत की है तो आप 5 से 7 दिन तक केवल और केवल 5 से 7 मिनट का अभ्यास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हो। दोस्तों, इससे ज्यादा समय तक अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप सर दर्द होने से बच सकते हो। आपने 5 से 7 दिन तक 5 से 7 मिनट तक या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही अभ्यास करना है। जब दोस्तों आपका 5 से 7 दिन तक का अभ्यास हो जाए, तब आप उसके बाद धीरे धीरे करके अपने त्राटक साधना के अभ्यास को बढ़ा सकते हो। आपने प्रतिदिन 1-2 मिनट अपने त्राटक साधना के अभ्यास को बढ़ाते चले जाना है और धीरे धीरे करके आपने अपने अभ्यास को 30 मिनट तक लेकर जाना है। दोस्तों, याद रहे, किसी भी त्राटक को सिद्ध करने के लिए 30 मिनट का अपलक अभ्यास काफी है। पर याद रहे, अगर आपने त्राटक साधना की शुरुआत की है तो कभी भी पहले दिन से 20 से 25 मिनट तक का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। कई साधकों का मेरे पास फोन आता है और मुझे कहते हैं कि गुरुजी, सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, क्या करूं? जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको त्राटक साधना का अभ्यास करते हुए कितने दिन हो गए, तो वह कहते हैं गुरुजी, मुझे 5 दिन हो गए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप कितने समय तक त्राटक साधना का अभ्यास कर लेते हो, तो वह कहते हैं कि गुरुजी, मैं 25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक त्राटक साधना का अभ्यास कर लेता हूं। तो दोस्तों, यही साधक गलती करता है। मैं उनसे कहता हूं कि कभी भी त्राटक साधना का अभ्यास, शुरुआती अभ्यास इतने मिनट तक नहीं करना चाहिए। आपने 10 मिनट से ज्यादा अभ्यास नहीं करना। दोस्तों, दूसरी गलती है, कई साधक त्राटक साधना का अभ्यास पूर्ण होते ही पानी से अपनी आंखें धो लेते हैं और उसकी वजह से उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप त्राटक साधना का अभ्यास करते हो, जब आप बिंदु को, ज्योति को या दर्पण में अपने भ्रुकुटी स्थान को एकटक देखते हो, इसकी वजह से आपकी आंखों में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। और जब आपका त्राटक साधना का अभ्यास पूर्ण होता है, तब आपकी आंखें गर्म होती है और जब आप पानी से आंखें धोते हो तो दोस्तों पानी ठंडा होता है। इसकी वजह से सर्द गर्म हो जाता है और सर्दी जुकाम
हो सकता है। इसलिए आपने कभी भी त्राटक साधना का अभ्यास पूर्ण होने के बाद पानी से आंखें नहीं धोनी चाहिए। अगर आपने अपनी आंखें धोनी है तो जब आपका त्राटक साधना का अभ्यास पूर्ण हो जाए उसके 10 से 15 मिनट के बाद आप अपनी आंखें गुनगुने पानी से धो लीजिए। याद रखें कि त्राटक साधना का अभ्यास खत्म होने के 10 से 15 मिनट बाद ही आंखें धोनी चाहिए। और दोस्तों, आंखें जरूर धोनी चाहिए। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि त्राटक साधना का अभ्यास पूर्ण करने के बाद आंखें ही नहीं धोते हैं। दोस्तों, आंखें हमारा अनमोल रत्न है, क्योंकि त्राटक साधना का अभ्यास आंखों से ही किया जाता है। इसलिए हमने अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साधक को अपनी आंखों का खास ध्यान रखना है। इसलिए सुबह, दोपहर और शाम साधक ने अपनी आंखों को पानी से जरूर धोनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी और गंभीर गलती साधक ये करते हैं कि वह त्राटक साधना का अभ्यास जब करने बैठते हैं तो साथ में समय को देखने के लिए अपना मोबाइल लेकर बैठते हैं। जब साधक त्राटक साधना में एक रूप हो जाता है, उसका पूर्ण रूप से ध्यान लग जाता है और अचानक किसी का फोन आता है जिसकी वजह से मोबाइल की रिंगटोन बहुत तेज से बजती है और ऐसे में साधक एक अनजाने डर का शिकार हो जाता है। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है और वह डर निकलते निकलते उसको कई दिन लग जाते हैं। कई साधकों का मेरे पास फोन आया कि गुरुजी, जब मैं त्राटक साधना का अभ्यास कर रहा था, मैं बिंदु के एकटक देख रहा था और मेरा मन पूर्ण रूप से बिंदु में एकाग्र हो गया, तो अचानक मेरे फोन में रिंग बजी और जिसकी आवाज के कारण मुझे एक डर सा बैठ गया है। हालांकि मुझे पता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मन में डर बैठ गया जो निकल ही नहीं रहा है। तब मैं कहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके ये आपके मन से डर निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आप त्राटक साधना का अभ्यास करने बैठे तब आप अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दे या तो फ्लाइट मोड पर कर दे। अगर आपने अपने मोबाइल में समय देखना है तो आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपने मोबाइल को ऑन करके नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप त्राटक साधना का अभ्यास करने बैठते हो, जब आपका मन पूरी तरह से त्राटक साधना में लीन हो जाता है, जब आपका पूर्ण ध्यान लग जाता है, इसकी वजह से आपका मन शांत हो जाता है और दोस्तों, आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। और ऐसे में जब कोई बहुत ही जोर से आवाज होती है तो दोस्तों, वह आवाज आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, क्योंकि त्राटक साधना के दौरान साधक का मन पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। और जब इस तरह से मोबाइल में फोन आने की रिंग बजती है तो दोस्तों, साधक का जो मन होता है उस ध्वनि की या उस रिंगटोन की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता है और उससे साधक का मन दब जाता है। क्योंकि दोस्तों, त्राटक साधना के दौरान साधक का अवचेतन मन जागृत होता है और सीधा वह रिंगटोन उसके अवचेतन मन पर असर करती है और इस वजह से साधक को एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि त्राटक साधना के दौरान कभी भी मोबाइल को ऑन करके नहीं बैठना है। आप हमेशा अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर ही रख के बैठिए, तो इससे आपको त्राटक साधना का अभ्यास करते समय आसानी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरी इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखोगे और जब भी आप त्राटक साधना का अभ्यास करें तो मेहरबानी करके इन गलतियों को भूल से भी ना करें।